वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा, ये चाइना का क्या किया जाए सर? ये मुझको लगता है इससे ज्यादा गॉन केस, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार मुल्क, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार हुक्मरान मुझे नहीं लगता कहीं और क्या हो सकते हैं। जी नमस्कार, और मुझे प्रोग्राम पे लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे हिंदी में एक बहुत सटीक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो ये वही मानकर हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस नीचाई के स्तर पे पहुंच जाएंगे, उसकी हमें उनसे पूरी आशा थी। इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स जो है वो पार्टी का एक मुखौटा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग गवर्नेंस में हैं, जो लोग पॉलिट ब्यूरो के फाइनल स्टैंडिंग कमेटी के 7-8 मेंबर हैं, कभी कभी ग्लोबल टाइम्स अपनी आज़ादी से भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे देता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीन इससे कोई बरी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि इसको इग्नोर करना चाहिए, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और एक्सीडेंट जो है, उनके अभी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर नाइट फ्लाइंग नहीं कर पा रहे हैं वो, उनके 2-3 पायलटों का उसमें हादसा हो गया है और नाइट फ्लाइंग करना उन्होंने थोड़ी दिन के लिए बंद कर दिया था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी हम स्टेटमेंट बनाने लगे कि तुम्हारे पायलट कैपेबल नहीं है। ये बिल्कुल और बिल्कुल इसके लिए हमको कोई ग्लोबल टाइम्स नहीं चाहिए होता शेखर सिन्हा सर, कि हम ये बताएं कि कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग से उन्होंने अपने ये मशीनें बनाई हैं, वॉर मशीन बनाई हैं, और कैसे वो बड़े बड़े जो उनके अभियान होते हैं, वो कभी उनका कोई उपग्रह फेल हो जाता है, उनका कभी कोई रॉकेट उड़ते ही गिर जाता है, उनका कोई मशीन जिसको बड़ा हल्ला और प्रोपोगंडा करके वो लाते हैं, वो उड़ ही नहीं पाती है। ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इस बीच में एक बात ये समझना चाहता हूं कि आलोक बंसल, इससे ये साबित हो गया कि किसकी निगाह में जनरल सबसे ज्यादा खटकते थे। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले साल जिस तरीके से लद्दाख में जनरल रावत के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने चीन को मुंह की टक्कर दी और उनको मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया, उसके बाद से चीन के लोग जो हैं उनसे त्रस्त थे। और ऐसे दुखद घड़ी पर जब पूरा देश शोक मना रहा है और विश्व के अनेक राष्ट्र शोक प्रकट कर रहे हैं, चीन का ग्लोबल टाइम्स जो इस तरीके के वक्तव्यों के लिए पहले भी जाना जाता रहा है, उससे इस तरीके की टिप्पणी आना मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स से जिस तरीके के वक्तव्य पहले भी आते रहे हैं वो काफी प्रोवोकेटिव रहे हैं। और ऐसे वक्त पर इस तरीके का वो आना, मेरे ख्याल से वो अपनी जो असफलताएं हैं उनको छुपाना चाह रहे हैं। वो ये जो वक्तव्य है शायद अपनी जनता के लिए है, क्योंकि जो जिस तरीके की गलवान के बाद जिस तरीके से उनका नुकसान हुआ और जिस तरीके से उनको मुंह की खानी पड़ी और जिस तरीके से उनके वायुयानों के साथ समस्याएं हो रही हैं पिछले कुछ समय से, चीन के कई हार्डवेयर के साथ कई अन्य राष्ट्रों को कोई तकलीफ हो रही है, उनको छुपाने के लिए वो मेरे को लगता है भारत की तरफ उंगली दर्शा रहे हैं। और इस तरीके के जो वक्तव्य आ रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। पर ये ग्लोबल टाइम्स का वक्तव्य है और ग्लोबल टाइम्स जो है हमेशा इस तरीके के वक्तव्य देने के लिए जाना जाता है। यहां तक कि पाकिस्तान ने ऐसे मौके पर शोक संदेश प्रकट किया है। जनरल बाजवा ने, जो कि जनरल रावत के साथ पहले सर्व कर चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के ऑपरेशंस में, पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, उन्होंने भी एक शोक संदेश दिया है। पर चीन की तरफ से इस तरीके का वक्तव्य आना बहुत ही निंदनीय है। लेकिन इसमें एक बात और मैं देखता हूं सर, देखिए, और ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो चाइना का स्ट्रेटेजिक हिस्सा है, उसका हिस्सा मैं इसको मानता हूं, इस स्टेटमेंट को, जहां पे वो ये कह रहे हैं कि जनरल रावत के जाने के बाद भारत का चीन की तरफ ये जो आक्रामक रवैया है, भारत का रवैया चीन की तरफ, ये आक्रामक रवैया और ज्यादा बढ़ सकता है। अमिताभ रंजन, इस टिप्पणी पर, इस स्टेटमेंट पर आपकी टिप्पणी? चीन ने दुनिया को सबसे रिलायबल एक ही चीज दी है, जिसको कहते हैं कोरोना वायरस। उसके अलावा बाकी सारा सामान चीनी है, नकली है, घटिया है, ज्यादा दिन नहीं चलता है। पहली बात तो ये है। अब रहा सवाल उनका भारतीय सेना आक्रामक रुख हो जाना या फिर पीछे हट जाना, ये उनका अपना सोचना है, ये उनका अपना ओपिनियन है कि वो किसी पॉइंट को प्रूव करना चाह रहे हैं, वो हमें प्रोवोक करना चाह रहे हैं, वो अपनी जनता को हमारे अगेंस्ट करना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है जिसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। ये उन्होंने अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाया है। और इस ट्वीट में उन्होंने बोला डिसिप्लिन की कमी है, इसकी कमी है, ट्रेनिंग की कमी है।
मेरे हिसाब से हमें बाहर के किसी देश से किसी से ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी सक्षमता कितनी ज्यादा है और हम बड़ी रिमार्केबल कितने बात के ज्यादा साथ आपने युद्ध शुरू के किया लिए सर। तैयार हैं। अमिताभ सर, कमाल की बात के साथ आपने शुरुआत किया कि चीन के माल के बारे में हम यही जानते हैं कि चल जाए तो चांद तक, नहीं तो रात तक। लेकिन चांद तक चलने वाली बस एक ही चीज़ हमने देखी है, वो है कोरोना। इसके अलावा ना उसके अपनी मशीनरी पर उसको कितना, एक लड़ाई उसने जीवन में ऐसी नहीं लड़ी जिसपे अपनी मशीनरी को लेकर वो आश्वस्त हो सके कि उसने इधर जो अपने हथियार डेवलप किए हैं वो काम करेंगे भी कि नहीं। वो दूसरों की तरफ उंगलियां जरूर उठा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।